जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और ग्रांड ट्रंक रोड को जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है और इस रोड की लंबाई 3710 किलोमीटर है। और शेर शाह सूरी का जन्म सासाराम बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करने वाला देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और विश्व में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन चीन करता है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। और संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। यह क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। रांची या झारखंड की राजधानी है। चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चींटी और बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और फार्मिक अम्ल को ही मेथनोइक अम्ल कहा जाता है। और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। मोहन बागान एथलेटिक क्लब भारत और एशिया के सबसे पुराने क्लब स्थित है। तो यह क्लब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी के तट पर स्थित है। और कोलकाता को टॉलीवुड शहर कहा जाता है और अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। और इसकी स्थापना 2001 में हुआ था। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक ऊपर उठ जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एमपी पुलिस एसआई में पूछा गया है 2017 में। प्रसिद्ध लालन फकीर संगीत की किस विधा से संबंधित है? तो लालन फकीर का संबंध बॉल से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। यह पश्चिम बंगाल के संगीतकार हैं। यह एसएससी जीडी में पूछा गया है क्वेश्चन। भोसले वंश की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भोसले वंश की स्थापना शिवाजी महाराज ने किया था। बाबर यानी मुगल वंश की राजधानी दिल्ली थी। मुगल वंश की राजधानी
पाटलिपुत्र या मौर्य वंश की राजधानी थी? चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। GVA किसी अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का माप है। GVA का पूर्ण रूप क्या है? तो GVA का पूर्ण रूप योजित सकल मूल्य है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन SSC GD में पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली महिला रुचिरा कंबोज है। ऑप्शन ए सही हो जाए। अभी यह 1 जून 2024 को यह संयुक्त राष्ट्र से रिटायर हुई है 35 वर्ष के उम्र में। पंचवर्षीय योजना में कौन सा संस्करण अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन सी सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल 2012 से 2017 था। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहाँ की मुद्रा रुपया है? यह आर्मी GD में पूछा गया था, वाराणसी ARO में यह क्वेश्चन। तो नेपाल का होता है। ऑप्शन डी सही है, नेपाल का। मोहम्मद अली जिन्ना को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायद अजम का उपाधि दी गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह RPF कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। यूट्यूब का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स हार्ले, स्टीव चैन, जावेद करीम मिल के किया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी 2005 में। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन होता है? तो पानी में घुलनशील विटामिन BC होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K होता है वसा में घुलनशील विटामिन। इसे भी आप याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा गया है। आइसलैंड की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आइसलैंड की नई राष्ट्रपति हल्ला टॉमस डॉटिर बनी है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह इनका इमेज है। 1803 में किस देश ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी? तो फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा 1803 में ब्रिटेन ने किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। एक अश्व शक्ति लगभग वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कई एग्जाम में पूछा गया 746 वाट। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। कर्मभूमि और रंगभूमि किसकी प्रमुख पुस्तक है? तो यह पुस्तक मुंशी प्रेमचंद की है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापकों में से एक है जिसकी स्थापना 1878 में हुई थी? तो हिंदू समाचार पत्र की स्थापना GS अय्यर, वीर रादयावाचारी ने किया था। तो ऑप्शन सी सही है। उपरोक्त दोनों GS अय्यर और वीर रादयावाचारी ने मिलकर द हिंदू समाचार पत्र की स्थापना किया था। कई एग्जाम में पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम स्थल कैलाश श्रेणी का चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी को
असम का शोक कहा जाता है? असम का शोक कहा जाता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध क्रिकेट से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वाराणसी, वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो पूछ सकता है कि वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शंकर को समर्पित है। और संगीत का शहर ग्वालियर को कहा जाता है। संगीत का शहर ग्वालियर को, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और वाराणसी यह दुनिया का सबसे पुराना शहर है। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। योगी आदित्यनाथ किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो टोटल आपको 32 प्रश्न करा दिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।